नमस्कार दोस्तों, जीएस एग्जाम एज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम भारतीय संविधान के दिल की बात करने वाले हैं। एक ऐसा हिस्सा जिसे उसकी आत्मा भी कहा जाता है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी डीएसपी। चलिए एक सवाल से शुरुआत करते हैं। जरा सोचिए, अगर आपको एक बिल्कुल परफेक्ट, एक आदर्श देश बनाने का मौका मिले, तो आप कहां से शुरू करेंगे? क्या होगा आपका पहला कदम? जानते हैं, हमारे संविधान निर्माताओं ने भी कुछ ऐसा ही सोचा था। उन्होंने एक आदर्श भारत गांव का सपना देखा और उसी सपने को सच करने का जो रोड मैप है, जो ब्लूप्रिंट है, वही है हमारे नीति निर्देशक सिद्धांत। तो फिर देर किस बात की? आइए इस आदर्श गांव के ब्लूप्रिंट को परत दर परत समझना शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसके कुछ बुनियादी नियम और परिभाषाएं। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल, ये गांव बनाएगा कौन? इसकी जिम्मेदारी आखिर है किसकी? अनुच्छेद 36 कहता है कि ये जिम्मेदारी है राज्य की। अब ये राज्य क्या है? देखिए, इसमें केंद्र सरकार, संसद, राज्यों की सरकारें और तो और आपकी नगरपालिका, पंचायत, ये सब शामिल हैं। मतलब बिल्कुल वही परिभाषा जो हमने मौलिक अधिकारों के बारे में पढ़ते हुए देखी थी। और हाँ, इसे याद रखने की एक बड़ी मजेदार ट्रिक भी है। 36 यानी 3 + 6 जो हुए 9। ये 9 हमें याद दिलाता है कि अरे, ये तो वही पुरानी बात है जो आर्टिकल 12 में पहले ही बताई जा चुकी है ना? सिंपल। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। ये जो सिद्धांत है ना, ये सरकार के लिए एक तरह की मॉरल गाइड बुक है, एक नैतिक दिशा निर्देश। मतलब आप इन्हें लागू करवाने के लिए कोर्ट नहीं जा सकते, पर ये देश चलाने के लिए इतने जरूरी, इतने फंडामेंटल हैं कि सरकार का ये फर्ज बन जाता है कि जब भी वो कोई कानून बनाए तो इन सिद्धांतों को हमेशा ध्यान में रखे। चलिए अब ब्लूप्रिंट के उस हिस्से की ओर बढ़ते हैं जो इस गांव की नींव है। एक ऐसा समाज जहां सबके साथ बराबरी और इंसाफ हो। आर्टिकल 38 समझिए गांव के मुखिया का एक पक्का वादा है। वादा ये कि गांव में हर तरह का न्याय होगा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। किसी को भी आगे बढ़ने के मौकों से रोका नहीं जाएगा और अमीर गरीब के बीच जो खाई है उसे कम करने की पूरी कोशिश की जाएगी। और इसको याद रखने की ट्रिक तो और भी शानदार है। 38 मतलब न्याय के 3 स्तंभ यानी सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, और 8 दिशाएं। मतलब साफ है, न्याय हर तरफ, हर दिशा में, हर किसी के लिए। अब बात करते हैं गांव के बाजार की, मतलब अर्थव्यवस्था की। अनुच्छेद 39 कुछ बहुत जरूरी नियम तय करता है। पहला, हर किसी को अपनी रोजी रोटी कमाने का बराबर हक हो। दूसरा, चाहे महिला हो या पुरुष, अगर काम बराबर है तो वेतन भी बराबर ही मिलना चाहिए। तीसरा, ऐसा ना हो कि देश की सारी दौलत बस कुछ गिने चुने लोगों की तिजोरी में बंद हो जाए। और चौथा, बच्चों और मजदूरों का शोषण ना हो, उनकी सेहत का पूरा ध्यान रखा जाए। देखिए, वक्त के साथ साथ इस ब्लूप्रिंट में कुछ जरूरी अपडेट्स भी हुए। 1976 में एक नया नियम जोड़ा गया, आर्टिकल 39A। इसका मतलब यह है कि अगर गांव का कोई भी इंसान इतना गरीब है कि वो वकील का खर्चा नहीं उठा सकता, तो उसे सरकार की तरफ से मुफ्त कानूनी मदद दी जाएगी, क्योंकि न्याय पर तो सबका हक है ना? चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि वो कौन से अनुच्छेद हैं जो इस गांव के सामाजिक ताने बाने को मजबूती से बुनते हैं, लोकल गवर्नेंस से लेकर सोशल वेलफेयर तक। ये आर्टिकल्स तो समझिए इस गांव की जान है। आर्टिकल 40 जो गांधी जी का एक बड़ा सपना था, गांव को अपनी सरकार चलाने की ताकत देता है, यानी पंचायती राज। आर्टिकल 41 वादा करता है कि बुढ़ापे, बीमारी या बेरोजगारी जैसी मुश्किल घड़ी में सरकार मदद के लिए आगे आएगी। आर्टिकल 42 ये पक्का करता है कि काम करने की जगह अच्छी हो, इंसानों के लायक हो, और इसमें महिलाओं के लिए मातृत्व राहत जैसी जरूरी बातें भी शामिल हैं। और आर्टिकल 43 का लक्ष्य है कि हर मजदूर को कम से कम इतनी मजदूरी तो मिले कि वो और उसका परिवार एक इज्जत की जिंदगी जी सके। अब आते हैं एक ऐसे आर्टिकल पर जिस पर आए दिन बहस होती रहती है, एक बहुत ही चर्चित और महत्वपूर्ण सिद्धांत। जी हां, अनुच्छेद 44 यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड या समान नागरिक संहिता। अपने गांव वाले उदाहरण से समझें तो इसका मतलब है कि शादी, तलाक, विरासत जैसे पर्सनल मामलों के लिए गांव के हर निवासी पर एक ही कानून लागू होगा, फिर चाहे वो किसी भी धर्म को मानने वाला क्यों ना हो। इसका मकसद ये है कि सभी नागरिकों के साथ एक जैसा व्यवहार किया जा सके। सीधा हिसाब, एक गांव एक नियम। और इसे याद रखने की ट्रिक तो सबसे आसान है, 44। देखिए, 4 और 4 दोनों अंक एक जैसे हैं, बराबर हैं। बस यही बराबरी तो ये कानून लाना चाहता है, सबके लिए समान कानून।
हमारे इस आदर्श गांव के ब्लूप्रिंट पर ना महात्मा गांधी के विचारों की गहरी छाप दिखती है, जैसे कि ग्राम स्वशासन को बढ़ावा देना, समाज के कमजोर तबकों की मदद करना, सभी के लिए अच्छा पोषण और स्वास्थ्य सुनिश्चित करना और खेती किसानी के साथ साथ गाय जैसे दुधारू पशुओं की रक्षा करना। ये सब गांधीवादी सिद्धांत हैं। तो गांव अंदर से तो मजबूत बन रहा है। अब उन सिद्धांतों पर बात करते हैं जो हमारे गांव को बाहरी दुनिया से जोड़ते हैं और उसे एक आधुनिक और सुरक्षित पहचान देते हैं। अब आते हैं कुछ फाइनल टचेस पर। देखिए, एक आदर्श गांव सिर्फ अंदर से ही नहीं, बाहर से भी सुंदर और सुरक्षित होना चाहिए। तो आर्टिकल 48A पर्यावरण की रक्षा की बात करता है। 49 गांव की ऐतिहासिक धरोहरों को बचाने के लिए कहता है। आर्टिकल 50 ये पक्का करता है कि न्यायपालिका स्वतंत्र रहे और सरकार के दबाव में ना आए। और आर्टिकल 51 हमें पड़ोसी गांव यानी दूसरे देशों के साथ शांति और अच्छे रिश्ते बनाए रखने की सीख देता है। वाह, हमने एक एक करके सारे नियमों को देख लिया है। अब इन सबको एक साथ लाने और याद रखने के लिए एक आखिरी जबरदस्त ट्रिक देखते हैं। इन सभी सिद्धांतों को हम 3 मुख्य विचारधाराओं में बांट सकते हैं। पहली है समाजवादी, जिसका फोकस है समाज कल्याण, बराबरी और सबको नौकरियां। दूसरी है गांधीवादी, जिसमें गांव, ग्रामीण जीवन और गरीबों के विकास पर जोर है। और तीसरी है उदार बौद्धिक, जो समान कानून, शिक्षा और विश्व शांति जैसे आधुनिक विचारों की बात करती है। ये टेबल रिवीजन के लिए एकदम परफेक्ट है। तो संक्षेप में कहें तो ये नीति निदेशक सिद्धांत सिर्फ कुछ लिखे हुए नियम नहीं है, ये हमारे संविधान की अंतरात्मा है। ये वो सपने और लक्ष्य हैं जिन्हें हमारा देश हासिल करना चाहता है। और ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल पे लाकर छोड़ देता है। ये आदर्श गांव का सपना 70 साल से भी ज्यादा पुराना है। आज के भारत को देखकर क्या लगता है, इस सपने के कौन-कौन से हिस्से हकीकत बन चुके हैं और किन पर अभी भी बहुत काम होना बाकी है? इस पर जरूर सोचिएगा। आज की इस चर्चा में शामिल होने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और GS एग्जाम एज को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल न भूलें। हम जल्द ही एक नए विषय के साथ फिर मिलेंगे।